गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर 13। लास्ट चैप्टर है वेस्ट वाटर स्टोरी। न्यू एनसीईआरटी में आप देखेंगे साइंस में ये लास्ट चैप्टर है आपका। तो वाटर क्या होता है, कैसे हम उसे पॉल्यूट करते हैं, क्या क्या कंटेमिनेंट्स उसमें हमें मिल जाते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं, सीवरेज क्या होता है, सीवेज क्या होता है, उनके सीवर्स क्या होते हैं और कैसे कैसे उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या प्लांट सीवेज प्लांट क्या होता है, ये सारी चीज़ हम जो इसमें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मैं अंशु सर माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से आप हमारा चैनल है यूट्यूब पर और डिफरेंट टाइप की आपको जो है यहाँ पे कंटेंट मिलता है। फर्स्ट टू 10th लेवल का, चाहे कंपटीशन में आने वाला हो, चाहे फर्स्ट टू 10th के स्कूल या एकेडमी का हो, आपको डिफरेंट टाइप्स की वीडियो, डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे। मैं एक टीचर हूँ, सोशल वर्क कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। आप प्लीज लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और कमेंट द्वारा मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। और जो मेरे नियर बाई रहता है, अलीगढ़ में रहता है, वो मुझसे मिलने भी आ सकता है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके ज़रिए अगर जो आपका नंबर आता है किसी भी कंपटीशन में या फिर एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस एनसीईआरटी क्लास 7 एक ही शॉर्ट में इस चैप्टर को देखेंगे। चैप्टर 13 वेस्ट वाटर स्टोरी। वाटर, व्हाट इज वेस्ट वाटर? वेस्ट वाटर का मतलब समझ रहे, वाटर क्या होता है? वाटर बहुत पीसीस है हमारे लाइफ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और 2% वाटर ही है जो कि फ्रेश वाटर है। वैसे तो बहुत सारा वाटर है लेकिन क्वालिटी वाटर है, सीज में, ओशियन में 2% वाटर है, ग्लेशियर्स में जमा हुआ है बहुत सारा। तो और बाकी का जो वाटर है वो कहाँ है? अंडरग्राउंड वाटर है, वो भी धीरे धीरे लेवल उसका भी जो कम हो रहा है। बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ वाटर है ही नहीं, लेकिन वाटर हम हर जगह यूज़ करते हैं, नहाने में, धोने में, खाने में, पीने में, सब्जी साफ करने, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह में, हाथ हैंड वॉश करने में, बहुत सारी चीज़ें हैं हम जो क्या करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब ये वाटर जब यूज़ करते हैं वो सारा बह बह के कहाँ जा रहा है? सारा नालियों में जा रहा है, नालों में जा रहा है। तो ये क्या है? हम वाटर को क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं। अब उसको कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब इसको कैसे हम जो यूज़फुल कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, कैसे हम जो एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं, कैसे हम वाटर को जो पॉल्यूशन होने से रोक सकते हैं, तो क्या चीज़ होती है वो इसी हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। द वाटर विच गेट्स कंटेमिनेटेड, वाटर जो कंटेमिनेंट्स उनसे मिल जाते हैं। कंटेमिनेंट माने होता है ऐसे पॉल्यूटेंट, ऐसे पॉल्यूटेंट जो कि वाटर में मिलके क्या होता है, उसकी इम्प्योरिटी बढ़ा देते हैं। वाटर में इम्प्योरिटीज जो बढ़ जाती है किसी भी चीज़ की वजह से, किसी भी सब्सटेंस की वजह से, उसे हम कहेंगे कंटेमिनेंट्स। आफ्टर वेरियस वर्क, जैसे वॉशिंग करने से, बाथिंग करने से, वॉपिंग करने से एक्सेट्रा आर कॉल्ड वेस्ट वाटर हो रहा है। इसमें वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को, याद रखिएगा इस चीज़ को। सीवेज, सीवेज जो टर्म है इसे याद रखिए। कुछ टर्म है जैसे सीवेज है, सीवर है, सीवेज ट्रीटमेंट है, एक जैसे टर्म है लेकिन अंतर है थोड़ा थोड़ा, उसमें देखेंगे। सीवेज एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है जो कि कंटेंट करता है सॉलिड हो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इम्प्योरिटीज, न्यूट्रिएंट्स, सेप्रोट्रॉफिक एंड डिजीजेज कॉजिंग बैक्टीरिया वगैरह सब जो है पानी में जब मिल जाते हैं ना तो उसे हम सीवेज कहते हैं, यानी कि गंदा पानी। हर घर के नालियों में से, हर घर में से पानी निकल रहा है, नालियों में जा रहा है, नालियों में से पता नहीं किस किस के घर से क्या क्या निकल रहा है, वो जाके नालों में जाके मिल रहा है। वहीं मरे हुए जो है बहुत सारे जानवर पड़े हुए मिलते हैं आसपास नालों के, और बहुत सारे गंदे गंदी चीज़ें जो है आसपास आपको मिलेंगी जो कॉजिंग बैक्टीरिया करते हैं, डिजीजेस फैलाते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं सीवेज। अब कंटेमिनेंट्स वो पदार्थ होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो कि पानी में मिलकर उनकी इम्प्योरिटी जो है बढ़ा देते हैं पानी की, यानी कि पानी को पॉल्यूट कर देते हैं, एक तरह से कहते हैं वाटर पॉल्यूशन बढ़ा देते हैं। अ कंटेमिनेंट इज समथिंग दैट कंटेमिनेट अ सब्सटेंस सच अ वाटर और फूड। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज क्या क्या आपको उस पानी में मिलेंगी? इम्प्योरिटीज जो होंगी, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज वो होती हैं जो कि सब्सटेंस दैट पॉल्यूट एबायोटिक कंपोनेंट्स को, जैसे कि सॉइल और वाटर को जो है क्या करते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। विच पॉल्यूट वाटर और कलेक्टिवली कॉल्ड सीवेज बोल सकते हैं उससे। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इन सीवेज इंक्लूड एनिमल वेस्ट हो सकता है, यूरिन हो सकती है, ऑयल, वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं उसमें मिले हुए, हर्बिसाइड्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिली हुई आपको मिलेंगी इस पानी में। ये हो गई ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इंक्लूड जैसे कि फॉस्फेट, नाइट्रेट्स, मेटल्स और केमिकल्स जो मिले हुए आपको मिलेंगे उसमें, वो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होगी पानी में। इम्प्योरिटीज जनरली डू नॉट सर्टेन एनी कार्बन बट देयर आर सर्टेन इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज विच कंटेन कार्बन, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। तो पानी जगह जगह से, हर गली में से, हर नाली में से, कारखानों में से, ठीक है, फैक्ट्रियों में से निकल रहा है, एक जगह इकट्ठा हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे सीवेज। उसमें जो भी चीज़ पड़ी हुई है, प्लास्टिक पड़ा हुआ है, मेटल पड़ा हुआ है, केमिकल है, तेजाब वगैरह बहुत से लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, हमारे जो वॉशरूम वगैरह का पानी होता है, तो सारा का सारा उसमें मिला हुआ है। तो इसमें अलग अलग चीज़ आपको जो है सारे मिलके क्या करता है, एक सीवेज बनाता है। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हो, उसमें बैक्टीरियाज भी आपको देखने को मिलेंगे। बैक्टीरिया टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच आर टाइनी होते हैं, जो कि हमें नेट डाई से नहीं दिखते। हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो कि कॉज करते हैं इन्फेक्शन को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलाते हैं, डिजीज फैलाते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे
ठीक है। पैथोजेनिक क्या होते हैं, जो हमें जो है हमारी बॉडी में क्या करते हैं, डिजीज फैलाते हैं। द डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, जैसे कि टाइफाइड, कॉलेरा और निमोनिया वगैरह, ये सारी जो है आपको देखने को मिलेंगे डिजीजेज। कंटेमिनेंट्स और क्या मिलेंगे आपको पानी में, सेफ्रोफाइट्स भी देखने को मिलेंगे उस गंदे पानी में। सेफ्रोफाइट बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं और काइंड ऑफ बैक्टीरिया डेट फीड ऑन डेड और डिकेइंग प्लांट्स, जो कि पेड़ पौधे होते हैं वो जो है पानी में जो है गिर जाएं, या फिर जानवर वगैरह मरे हुए मिल जाते हैं आपको नाले वगैरह के, नालियों के सहारे में, तो उन पर जो कीड़े लग जाते हैं ना, बैक्टीरिया लग जाते हैं। ठीक है। रॉटन वुड, को स्टैग्नेंट वाटर एंड मैनी अदर डिकेइंग सब्सटेंस विच आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, वो सारे क्या होते हैं, सेफ्रोटाइप्स होते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ सीवेज, ये सारी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऑर्गेनिक इंप्योरिटी देखने को मिलेगी उसमें, इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी, न्यूट्रिएंट्स, बैक्टीरिया, अदर माइक्रोब, ये सारे एक लिस्ट दे रखी है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है, उस जो सीवेज में, जो गंदे पानी में जो आपको जो पॉल्यूटेड वाटर है उसमें आपको ये मिलेंगे। कंटेमिनेंट बोल सकते हैं, या फिर पॉल्यूटेंट बोल सकते हैं, वो सब्सटेंस जो कि क्या है, वाटर की इंप्योरिटीज़ को बढ़ा रहे हैं, वाटर को गंदा कर रहे हैं। अब व्हाट डज सीवेज कंटेन, जैसे कि अभी मैंने बताया था, वो यहाँ पे दोबारा से दे रखा है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये यहाँ पे जो अभी आपने क्या देखा था, एक टेबल टाइप देखी थी, इसमें मैंने टाइप करके आपको दिखाई दे रहा है। अगर वहाँ नहीं देख पा रहे होंगे तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आराम से पढ़ पाएंगे। अभी तक आपने पढ़ा वाटर हम वेस्ट कर रहे हैं कई सारे तरीकों से, वो सारे नालियों में जा रहा है, और उसमें कितने सारे कंटेमिनेंट्स यानी पॉल्यूटेंट आपको दिखाई देंगे। ठीक है। जैसे आपने हाथ धोया अच्छे खासे पानी से, अब जो वाटर जो क्लीन वाटर था उसमें हमारा सोप और डिटर्जेंट वगैरह मिल गया, सारा बर्तन धोते हैं वो सारा मिल गया उसमें, तो क्या हो, वाटर जो क्या हो गया, तो उस वाटर क्या हो गया, वो वेस्ट वाटर में हो गया। अब वो वाटर क्या हो गया, वो पॉल्यूट हो गया, यानी उसमें पॉल्यूटेंट मिल गया, उसमें कंटेमिनेंट मिल गए, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह की सीवेज हो जाएगा। अब सीवर क्या होता है, देखिए बहुत सारे गांव मोहल्ले में, हमारी सिटीज़ में क्या है, नाली बनी हुई हैं, जिसमें से हमारे घर का पानी नालियों से होके बड़े नालों में, और बड़े नालों से और बड़े नालों में जो है चला जाता है। अब बहुत सारी जगह ऐसी हैं, बहुत सारी सिटीज़ आपको ऐसे दिखाई देंगी जहाँ ओपन जो है आपको क्या है, ये चीज़ें आपको दिखाई नहीं देगी, नाली वगैरह नाले वगैरह। तो पाइपलाइन पड़ी हुई है, घर से सीधा पाइप जो कनेक्ट है पाइपों से, ठीक है, इंटरलिंक्ड होते हैं, और वो जाके बड़े पाइप से जाके मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं सीवर। द पाइप विच कैरीज द वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवर। जो हमारे घर से पाइप होते हुए जा रहा है, उसमें से जो जितना भी वेस्ट वाटर निकलता है, उन पाइप्स को जो है क्या कहते हैं, सीवर कहते हैं। अब सेवरेज क्या है, द नेटवर्क ऑफ सीवर, बहुत सारे ये पाइप एक दूसरे से मिलेंगे, इस घर का उस घर का, ठीक है, सारे ये कनेक्शन एक दूसरे से मिलेंगे, और वो जाके क्या है, एक बड़े टैंक में जाके मिल जाएंगे, तो उसे कहेंगे द नेटवर्क ऑफ सीवर इज कॉल्ड सेवरेज। इन चीज़ों को याद रखिएगा, बहुत छोटी छोटी जो वो होती हैं, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, हर घर से पाइपलाइन आ रही है इस तरह से, और वो क्या है, कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। द नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स कॉल्ड सीवर्स एंड फ्रॉम द सेवरेज, सीवरेज जो है ये चीज़ बनाते हैं। अब हम देखेंगे, देखिए हम वाटर तो वेस्ट कर ही रहे हैं, गंदा पानी है, अब वो वाटर सारा इकट्ठा हो रहा है, तो हमारी हमारी ये भी तो जिम्मेदारी बनती है कि उस पानी को जो है हम कैसे भी करके जो क्लीन करें, इतना तो क्लीन करें कि किसी न किसी, बेशक पानी पीने में काम ना आए, ठीक है, बेशक आप उस पानी को पिए ना, लेकिन इतना तो कम से कम उसका यूज़ कर सकते हैं हम, कि कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड हाईवे बन रहे हैं, उसमें कम से कम उस पानी को हम यूज़ कर लें, ठीक है। प्लांटेशन में, एग्रीकल्चर में बहुत सारा पानी यूज़ हो सकता है, तो कैसे हम जो इन पानी को यूज़ करें, किस तरह से ये गंदा पानी जो होता है इसको जो केमिकल्स के यूज़ करके, या फिर कोई ऐसी जो है कोई ना कोई रिसाइकिल का जो प्रोसेस होगा जिससे हम जो पानी को क्लीन कर सकते हैं, तो उसी को हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। ये गंदा पानी जो है उसको हम ट्रीट करें और इतना वैल्यूएबल पानी बना दें कि जो उसे जो है हम क्या कर सकें, यूज़ फॉर्म में ला सकें। अब हम पढ़ेंगे सीवेज ट्रीटमेंट, यानी जो गंदा पानी होता है उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। देखिए बहुत सारा जो है गवर्नमेंट ने क्या बना रखा है, प्रोसेस कर रखा है, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज भी इस प्रोसेस को कर रहे हैं। क्या करते हैं, क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर में से जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है उसको निकालने के लिए हम कई टैंक से होके, कई मशीनरी से होके उस पानी को गुजारते हैं। इट कैन बी रीयूज्ड हो सके ताकि वो, और सेंड टू द वाटर बॉडी इज कॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट, उसे कहा जाता है, और क्लीनिंग द वाटर, और वाटर को क्लीन करने को इसे जो कहा जाता है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा ट्रीटमेंट को, ठीक है। ये कैसे कैसे क्या होता है, देखिए सबसे पहले जो गंदा पानी जो आ रहा है ना पाइपलाइन से, सीवर से होकर सेवरेज होके, एक पानी को क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह टैंक बने हुए, वहाँ से टैंकर द्वारा पानी लेके आते हैं, ठीक है। और क्या होता है, इनमें से सबसे पहले निकालते हैं, सबसे पहले इमेज आप देखिए, तो इसमें से पानी को होके निकालते हैं, तो इसमें से प्लास्टिक, मेटल, जो बड़े बड़े जो सब्सटेंस है ना, पार्टिकल जो, वो तो ऊपर ही रह जाते हैं, ठीक है, यहीं रुक जाएंगे, उसमें से पानी होके गुजरेगा, सीधे धीरे धीरे पानी होके गुजरेगा, ठीक है। इसे हम बार स्क्रीन कहते हैं। फिर आप देख सकते हैं बार स्क्रीन से कहाँ क्या है, इक्वलाइजर कलेक्शन टैंक हो गया, फिर आएगा टैंक में दूसरे वाले में, वहाँ क्या होता है, जो जितने भी जो है उसमें जो है पानी के, फिर जैसे पानी आगे गया तो दूसरे टैंक में जाके होगा, पानी की जो स्पीड बहुत तेज आ रही थी ना, तो वो उसे स्लो कर देते हैं। क्यों स्लो कर देते हैं, ताकि उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कहीं और आगे बह ना जाए।
तो उसे क्या करते हैं, स्लो कर देते हैं। स्लो होने के बाद क्या होता है, टैंक में जो है जितने भी जो क्या होते हैं ग्रिड होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है नीचे वाली, इसमें ग्रिड होते हैं, कंकड़ होते हैं या फिर बालू टाइप जो होती है, वो सीधे सीधे धीरे धीरे इस तरह से बना हुआ है, वो नीचे बैठ जाती है, जिसे हम स्लज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लज। फिर उसमें क्या होता है, उसमें से पानी पानी ऊपर रह जाता है और जो ग्रिड वगैरह होते हैं वो नीचे रह जाते हैं। फिर उसमें क्या होता है, फिर उसे दूसरे टैंक में आगे करा जाता है। दूसरे टैंक में आगे करने के बाद जैसे हम सेडिमेंट्री भी कहते हैं, सेडिमेंटेशन यानी कि पानी ऊपर ऊपर रह जाता है। सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या हो रहता है, पानी को थोड़ी देर तक हम किसी भी टैंक में रख दें, इंप्योरिटीज नीचे आ जाती है, पानी पानी ऊपर रह जाता है। फिर हम जो आगे उसमें करते हैं दूसरे टैंक में, और स्लज को क्या होता है हम अलग निकाल देते हैं। स्लज को अभी हम बाद में देखेंगे। फिर दूसरे टैंक में जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है, हम जो इसमें बैक्टीरिया डालते हैं कुछ, और वो बैक्टीरिया क्या होते हैं, इस इंप्योरिटीज़ को, जितनी भी इंप्योरिटीज़ उसमें होती हैं उसको क्या करते हैं, खा लेते हैं, किल कर देते हैं। फिर उसमें से हम क्या करते हैं, क्लोरिनेशन मिलाते हैं। क्लोरीन वगैरह मिलाने से क्या होता है, पानी की क्या होती है, इंप्योरिटीज़ मर जाती है। फिर क्लोरीन टैंक में जो उसे डालते हैं, फिर वो क्या होता है, इतना यूज़ पानी जो बिल्कुल साफ़ होकर आ जाता है। और वो स्लज का क्या करते हैं, उस स्लज में भी हम जो कुछ ऑर्गेनिक, उस स्लज में भी हम जो क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया डालते हैं। उन बैक्टीरिया से क्या होता है, वो जो है मैन्योर बना देते हैं उनके, या फिर जो कुछ जो है उस स्लज को क्या करते हैं, इस फॉर्म में ले आते हैं कि वो मैन्योर बन जाता है, खाद के रूप में बन जाता है, या फिर उससे हमें बायोगैस भी मिल जाती है। तो वो भी प्रोसेस जो है काम में आता है। स्लज भी ऐसी बात है, स्लज काम में नहीं आ रहा। तो ये प्रक्रिया होती है, इस तरह से हम जो है पानी को जो है यूजफुल फॉर्म में लेके आ सकते हैं। जैसे पेपर को रिसाइकिल करते हैं, ऐसे हम पानी को भी रिसाइकिल कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब सीवर्स बिछे हों, ठीक से पानी घर से जो है अच्छी तरह से टैंक में जाए, सेवरेज में आए, सेवरेज से जो कलेक्ट होकर यहाँ तक पहुँचे। बहुत से लोग फैक्ट्री वगैरह तो सीधे रिवर और पॉन्ड में ही जो है पानी को जो है वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर को, जो पॉल्यूटेड वाटर को सीधे रिवर में, सीधे सीज में जो छोड़ रहे हैं, तो वो तो सीवेज ट्रीटमेंट होगा ही नहीं उसका। तो ये जब भी पॉसिबल है तब हम लोग जो सीवर्स वगैरह, लाइन वगैरह ठीक से बिछाएं, या फिर जो नालियाँ हैं वो नालों में जाके मिले और नाले का पानी जो ठीक से जो है क्या हो, उसे जो है ठीक से जो उसको ट्रीटमेंट मिले सीवेज को, तो वो भी पानी जो क्लीन हो सकता है। तो वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं हम, लेकिन उसके बहुत सारे तरीके हैं रिसाइकिल करने के। डायरेक्टली जो है फैक्ट्रीज का पानी या रिवर्स में जाओ, इनमें ना डालें, वरना उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, वरना वो प्योरीफाई नहीं हो पाएगा और ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो होता क्या है, वाटर देन गोज टू ग्रिड एंड सैंड रिमूवल टैंक में जाएगा। द स्पीड ऑफ इनकमिंग वेस्ट वाटर जो होगी उसे डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, वायर स्क्रीन से होके। फिर वो जो जब टैंक में जाएगा तो ग्रिड वगैरह होते हैं, वो उसे रोकने के लिए पानी की स्पीड को धीरे कर देते हैं। और ग्रिड और पेबल्स जो होते हैं, कंकड़ वगैरह जो होते हैं, उसमें रुक जाते हैं। हिंदी भी पढ़ सकते हैं, बाइलिंगुअल क्लास है, आप आराम से एंजॉय कीजिए। क्लास 7 के बच्चे हैं वो भी इसे एंजॉय कर सकते हैं क्लास को। साथ के साथ जो कोई बच्चे कंपटीशन बैठा हुआ है 6th 7th 8th की एनसीईआरटी पढ़ रहा है, वो भी आराम से एंजॉय कर सकता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनता है इसमें से, और एमसीक्यू अगर बनेगा तो वो सीवर क्या होते हैं, सेवरेज क्या होते हैं, इस तरह से बनता है। द वाटर देन इज अलाउड टू सेटल इन द लार्ज टैंक, लार्ज टैंक में उसे सेटल होने देते हैं, विच इज स्लोप टूवर्ड्स द मिडल। और फिर क्या करते हैं, सॉलिड लाइक फेसेस सेटल डाउन हो जाते हैं, जितने भी सेटल डाउन उसे रिमूव कर लेते हैं विद स्क्रैपर के द्वारा। जो स्लज होता है, दिस इज द स्लज होता है। स्कीमर रिमूव द फ्लोटेबल सॉलिड को जो है पानी आगे चला जाता है, ऑयल एंड ग्रीस वगैरह। वाटर सो क्लियर इसको वाटर सो क्लियर इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर होता है। और फिर आगे दूसरे टैंक में डालते हैं, उसमें जो बैक्टीरिया डालते हैं कुछ हम, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसके जो है डिकम्पोज कर देते हैं सारे जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं। फिर उसको हम जो क्लोरिनेशन कराते हैं, क्लोरीन वगैरह मिला के, तो हमें प्योरीफाइड वाटर मिल जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट में द स्लज ट्रांसफर टू अ सेपरेट टैंक में, स्लज को अलग से सेपरेट टैंक में हम डाल देते हैं। इट इज डिकम्पोज बाय एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो है अपना काम करते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है वहाँ। द बायोगैस प्रोड्यूस होती है उसी के द्वारा, और वो जो है क्या है, जो द बायोगैस प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, बायोगैस बनती है इस प्रोसेस में। यूज एज ए फ्यूल के यूज में हम यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, और साथ के साथ वो जो बचा हुआ मैन्योर में भी काम में आ जाता है। एयर इज पंप्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर, जो लास्ट वाला था क्लैरिफाइड वाटर, उसमें एयर पंप्ड की जाती है वाटर टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया डाले जाते हैं उसमें। जो क्लोरिनिफिकेशन, जो क्लोरीन डालने से पहले जो टैंक था, ठीक है, उसमें एरोबिक बैक्टीरिया डाले जाते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो अपना वर्क करते हैं, वो सारे इंप्योरिटीज को डिकम्पोज कर देते हैं और वाटर में ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ा देते हैं। बैक्टीरिया कंज्यूम्स ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप्स एंड अदर अनवांटेड मैटर स्टिल रिमेनिंग इन द क्लैरिफाइड वाटर में रह जाते हैं। आफ्टर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों बाद सस्पेंडेड माइक्रोब्स जो होते हैं वो सेटल डाउन कर देते हैं सारे, उसको भी जो लास्ट वाले टैंक में से होते हैं। फिर वाटर को रिमूव कर लिया जाता है, ऊपर ऊपर के टॉप को जो पानी पानी होता है उसको रिमूव कर लेते हैं, और क्या करते हैं उसमें क्लोरिनेशन के द्वारा फिर हम उसको वाटर को क्लैरिफाई कर लेते हैं। द एक्टिविटी स्लज इज अबाउट
कहा जाता है 97% जो है वाटर में स्लज मिलता है। द वाटर इज रिमूव्ड बाय सैंड, ड्राइंग, वेट्स और मशीन के द्वारा। ड्राइड स्लज जो होता है इज यूज्ड एज मैन्योर के रूप में काम कर लेते हैं, उसको यूज में ले लेते हैं। रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल में जो काम आएंगे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में। द ट्रीटेड वाटर हैज वेरी लो लेवल होता है ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड सस्पेंडेड मैटर। इट इज डिस्चार्ज इनटू अ सी, अ रिवर और इनटू द ग्राउंड। इसे समुद्र, नदी या जमीन में छोड़ दिया जाता है। नेचर क्लीन्स it up further. Sometimes it may be necessary to distinct water with the chemicals like chlorine and ozone before releasing it into the distribution system. तो इस तरह से हम जो है वाटर को क्लीन कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। अब हमें बेटर हाउस कीपिंग कुछ हमें करनी चाहिए, जिससे जो है वाटर को हम जो है क्या करते हैं, कंटेमिनेंट्स होने से, वाटर को पॉल्यूट होने से बचा सकें। कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन, नहीं डालना चाहिए। इट एन ओपन ड्रेन द फैट्स क्लॉग एंड द सॉइल पोर्स रिड्यूसिंग द इफेक्टिवनेस इन द फिल्टरिंग वाटर। वो जो क्या करती है उसकी इफेक्टिवनेस को कम कर देती है। थ्रो ऑयल एंड फैट्स इन द डस्टबिन में ही डालें। केमिकल्स लाइक पेंट्स हैं, सॉल्वेंट्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, मोटर ऑयल है, मेडिसिन हैं, मेकिल और माइक्रोब्स को मार देते हैं जो प्योरीफाई वाटर में होते हैं, ठीक है, थ्रो देम। तो इन्हें क्या करना चाहिए, हमें इसे जो नालियों में हमें नहीं फेंकना चाहिए डायरेक्टली। यूज टी लीव्स को यूज़ करें। सॉलिड फूड रिमेन्स, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन, सैनिटरी टॉवल शुड ऑल्सो बी थ्रोन इन द डस्टबिन में ही डालने चाहिए ये सारी चीज़। दिस वेस्ट चॉक द ड्रेन्स, दे डू नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन को जो है क्या करते हैं, ये रोकते हैं। दिस हैम्पर्स द डिग्रेडेशन ऑफ प्रोसेस, इस अपघटन की प्रक्रिया में बाधा आती है। सैनिटेशन क्या होता है, स्वच्छता को हमें अपनाना चाहिए। हम किस तरह से हम जो क्या करें, प्योर सैनिटेशन एंड कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज द कॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेज, जिसकी वजह सबसे ज़्यादा बीमारी हमें देखने को मिलती हैं। अ वेरी लार्ज फ्रैक्शन इन अवर पीपल जो है डिफेक्ट इन द ओपन ऑन ड्राई रिवर वेट्स, ऑन रेलवे ट्रैक्स, नियर फील्ड्स एंड मैनी टाइम डायरेक्टली इन वाटर। इट मे कॉज वाटर पॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन बोथ द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर गेट पॉल्यूटेड। हमारे लोग जो एक बहुत बड़ा हिस्सा खुले में ही क्या करते हैं, सूखी नदियों में के किनारे, रेलवे ट्रैक पर क्या करते हैं, सीधे पानी में शौच करने लग जाते हैं, जो कि हमें जो बाथरूम वगैरह, लेटरिन वगैरह हम करने, पोटी करने चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। उससे हम जो है क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, पॉल्यूट ही कर रहे हैं वाटर को भी और सॉइल को भी। टू इम्प्रूव सैनिटेशन, लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम आर बीइंग इनकरेज्ड। ये सारी चीज़ें जो हमें इनकरेज करनी चाहिए स्वच्छता में सुधार के लिए। कम लागत वाली ऑन साइट सीवेज जो है निपटाने के लिए हमें प्रोत्साहित करनी चाहिए। एग्जाम्पल हो गए सेप्टिक टैंक हैं, केमिकल टॉयलेट्स हैं, कंपोजिटिंग पिट्स जो है देखने को आपको मिलती भी हैं ये सारी चीज़ें। अब ये क्या होती हैं, सैनिटेशन पब्लिक प्लेसेस पे आपको जो करते रहना चाहिए। इन रेलवे स्टेशन पे, बस डिपोट्स पे, एयरपोर्ट्स पे, हॉस्पिटल्स पे लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट आपको जो है मिलेगा। इट मस्ट बी डिस्पोज होते रहने चाहिए और प्रॉपरली, अदरवाइज एपिडेमिक्स कुड बी ब्रेक आउट। वी शुड नॉट स्कैटर लिटर एनीवेयर। इफ देयर इज नो डस्टबिन इन साइड वी शुड कैरी लाइटर होम एंड थ्रो इन द डस्टबिन। हमें कूड़ा कचरा कहीं भी किसी भी वक्त कहीं भी नहीं फेंक देना चाहिए। अगर कूड़ेदान नहीं है तो कूड़े को घर में ले जाकर कूड़े में डालना चाहिए। तो गाड़ी वगैरह आती हैं अब तो घर घर पे ले जाने के लिए, तो आसपास जो इधर उधर प्लॉट में भी कूड़े वगैरह को नहीं डालना चाहिए। ज़्यादा जो एनवायरनमेंट को क्लीन रखने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि जो वाटर प्योरीफाई वाटर है उसमें बेशक वो वेस्ट हो रहा है, लेकिन कम से कम उसमें ऐसे केमिकल्स या फिर ऐसी कोई सब्सटेंस, ऐसी कोई पार्टिकल्स उसमें ना जाएं जिससे कि वो जो रिसाइकिल भी ना हो पाए। तो वर्मी कंपोजिटिंग टॉयलेट्स होते हैं, ये वैसे टॉयलेट्स होते हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक वेस्ट सीवेज बनाते हैं जिसमें क्या होते हैं, अर्थवॉर्म को हम जो है क्या करते हैं, डालते हैं, जो कि जो स्लज जो निकल के आता है उसमें बनता है, ठीक है। पानी पानी तो ऊपर रह जाएगा। जो अर्थवॉर्म जो क्या करते हैं वो स्लज को जो क्या करते हैं मैन्योर के फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। दे डिकम्पोज अ फेशियल मैटर, किचन वेस्ट वगैरह, ऑर्गेनिक एंड अदर हाउस होल्ड ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह को। इट इज़ वेरी सिंपल, हाइजीनिक एंड लो कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है विद नो ऑर्डर और फ्लाइज प्रॉब्लम्स। इसमें कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। बहुत से लोग करते हैं, घर के पास एक गड्ढा जो खोद देते हैं, सारा पानी वहाँ जाता है और उस पानी में जो अर्थवॉर्म वगैरह छोड़ देते हैं तो पानी ऊपर रह जाता है और स्लज जो है मैन्योर ऊपर मैन्योर स्लज नीचे रह जाता है और पानी जो धीरे धीरे ऊपर फ्लो होकर बाहर आता रहता है। तो पानी वो साफ भी हो जाता है और साथ के साथ जो स्लज वगैरह होता है वो मिलता भी नहीं है जाके, ठीक है। तो इस तरह से भी वर्मी कंपोजिटिंग टॉयलेट आपको वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट आपको दिखाई देंगी। सेप्टिक टैंक यहाँ आपको बहुत सारी जगह दिखाई देंगे। यहाँ पे बड़े बड़े सीवर्स या फिर सेवरेज आपको नहीं दिखाई देते, तो हमारे जो सेप्टिक टैंक आपको दिखाई देंगे। ये सेप्टिक टैंक कैसे ही होता है, पानी आता है, स्लज नीचे बैठता है, अच्छा पानी बाहर निकल जाता है। जैसे कि
और ऐसे जो टाइम टू टाइम जो हमें क्या कराना पड़ता है, साफ भी कराना पड़ता है। द सेप्टिक टैंक इज वरीड वाटर टाइट कंटेनर होते हैं, यूजुअली मेड ऑफ कॉन्क्रीट पॉलीथीन इन विच सीवेज इज कलेक्टेड अलाउड टू डिकम्पोज थ्रो बैक्टीरियल एक्टिविटी के दौरान हम इसे क्या कराते हैं, साफ कराते हैं। ड्रेनिंग बाय मीन्स ऑफ सोक अवे। कंपोजिटिंग पिट्स आपको देखने को मिलेंगी, केमिकल टॉयलेट्स आपको देखने को मिलेंगी, चलती फिरती बहुत सारी आपको देखने मिलती, लेकिन उसमें क्या होता है स्टोर जो है एक सफिशिएंट अमाउंट में होता है, फिर उसके स्टोर के बाद हमें क्या करना है, चेंज करना पड़ता है, फिर जाके फेंकना पड़ता है। आपने कई जगह गाड़ी खड़ी हुई वो देखी होंगी, वहाँ पे क्या होता है, टॉयलेट्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कंटेनर टाइप लगा रहता है, उसमें टॉयलेट वगैरह करते हैं, लेकिन एक सफिशिएंट अमाउंट में, फिर उससे जो क्या करते हैं वो फेंकना होता है उन्हें। वो क्या होता है, वेस्ट होने से बचाते हैं कि खुले में शौच ना करें, इससे बढ़िया जो है इकट्ठा करके कहीं एक जगह ऐसी जगह डाल दें। कंपोजिटिंग पिट्स देखेंगे, दीज आर सेल्फ सस्टेनिंग ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल यूनिट्स विच इज नॉट कनेक्टेड टू अ सीवर, जो कि सीवर से कनेक्ट नहीं है, उनके लिए ये कंपोजिटिंग पिट्स बनाई जाती हैं। कंपोजिटिंग टॉयलेट्स ब्रेक डाउन आर डिहाइड्रेबल ह्यूमन वेस्ट को जो रोकने के लिए। केमिकल टॉयलेट्स आपको देखने को मिलेंगी, दिस केमिकल हैव लिमिटेड स्टोर रहता है इसमें कैपेसिटी फॉर ह्यूमन वेस्ट को जो इकट्ठा करने के लिए, एंड नीड टू एम्पिटाइज पीरियडिकली, और कुछ टाइम बाद उसे खाली करना पड़ता है। दीज आर द टॉयलेट्स विच आर केमिकली ट्रीटेड, रिजर्वायर लोकेटेड होते हैं उसमें, जैसे केमिकली हम ट्रीटेड करते हैं। जस्ट बिलो टॉयलेट सीट्स के नीचे द केमिकल रिड्यूस द फॉल स्मेल एंड कमिंग आउट ह्यूमन एक्सक्रीट एंड कैरी आउट द पार्शियल डिसइंफेक्शन वगैरह ह्यूमन वेस्ट को जो है इस तरह से हम स्टोर कर लेते हैं, और हम जो है बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह से, बहुत सारे डिसीजेज वगैरह से बच भी जाते हैं। कोशिश करी जा रही है कैसे करके जो है ह्यूमन एक्सक्रीटा या फिर वेस्ट और भी चीज़ होती हैं, बहुत सारी जो वेस्ट हैं जो वाटर में जो ना मिले, उसको वाटर को वेस्ट ना बनाएं, बेस्ट बनाने की कोशिश करें। तो ये था आपका चैप्टर वाटर है। वाटर बहुत एसेंशियल है हमारे लाइफ की, बिना वाटर के हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो उस वाटर को अगर हम वेस्ट कर रहे हैं, वैसे तो वेस्ट करना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, एक ड्रॉप भी नहीं वेस्ट करना चाहिए फालतू की। अगर हम वाटर हमसे गलती से वेस्ट हो भी रहा है, तो उसमें कोई भी केमिकल्स, कोई भी ऐसी चीज़ ना मिलने दें जिससे कि वो रिसाइकिल भी ना हो पाए, ठीक है। अननेसेसरी चीज़ उसमें ना डालें, और जो डस्टबिन में डालने की चीज़ है उसे हम डस्टबिन में ही डालें, थ्रो करें। अननेसेसरी चीज़ नाली में या फिर इधर उधर जो ना फैल। वाटर को पॉल्यूट होने से बचाएं, वाटर को पॉल्यूट ना करें, और वाटर पॉल्यूशन होने से रोकें ज़्यादा से ज़्यादा। एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, साफ रखें। तो यही था सीवेज क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है, यानी रिसाइकल ऑफ वाटर कह सकते हैं सीवेज ट्रीटमेंट को। तो यही सारे प्रोसेस हैं, और ये आपने चैप्टर में देखा, ये लास्ट चैप्टर था आपका। पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 6 की, तो आपको पूरी 6 क्लास की जो प्लेलिस्ट जो मिल जाएगी, आप आराम से जाके एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं जिनको वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हर किसी बात कोचिंग के लिए सफिशिएंट मनी नहीं है, कोचिंग बहुत दूर है, जो लोग वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। तो मैं अंशु सर, माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। मैं डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट पर वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।